वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले हम देखेंगे मोनोपोली क्या होता है, डुओपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है। उसके साथ हम देखेंगे इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं और कैसे हम इनके बीच की सिमिलैरिटीज निकाल के ला सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये तीनों डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स है जो हमारी, अगर आपको अलग अलग क्लासेस में देखनी हो तो मैंने इसके लिए अलग अलग क्लासेस में भी इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। आपको सिंगल वीडियो सिंगल क्लास में एक ही मार्केट फॉर्म मिलेगा। आप हमारे होम पेज पर जाके उनको फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द मार्केट मोनोपोली। एज द नेम सजेस्ट, मोनो मीन्स सिंगल टर्म है। मोनो क्या होता है? कोई सिंगल इंटाइटिटी, कोई सिंगल कुछ भी, कोई सिंगल कोई आइटम है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्केट के बारे में। तो यहाँ कौन होगा? सिंगल सेलर होगा, यानी कि जिसमें सिंगल सेलर होता है वो क्या होता है? मोनोपोली मार्केट होता है। अब इसके मीनिंग से इसकी डेफिनेशन निकाल कर ले आओ। मोनोपोली वो मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे सिंगल सेलर है, और सिंगल सेलर इसीलिए क्या कर रहा है? वो डोमिनेट कर पा रहे हैं मार्केट को, क्योंकि और कोई है ही नहीं। तो मार्केट में किसकी चलेगी? उसी सिंगल सेलर की चलेगी। और यहीं से इसके फीचर्स निकालो। सिंगल सेलर है इसीलिए कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में। और सिंगल क्यों है? क्योंकि कोई और एंटर नहीं हो सकता मार्केट में, क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री है। लाइसेंस की वजह से, पेटेंट राइट्स या ट्रेडमार्क, कोई भी वजह हो सकती है। नेचुरल कोई रीजन हो सकता है, कोई ज्योग्राफिकल रीजन कि वो सिंगल सेलर है और कोई आ ही नहीं सकता है उस मार्केट में सेलर बनकर। और वो अकेला मार्केट में बेचने वाला है, इसीलिए प्राइस मेकर है वो। उसकी मर्जी चलेगी, वो किसी को 10 रुपए में सामान बेचे, किसी को 20 में बेचे, किसी को 30 में बेचे, कोई से क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोनोपोली चलती है कहाँ? इंडियन रेलवेज में। आप अपने खुद का प्लेटफॉर्म, खुद के ट्रैक्स लगा के खुद का रेलवे स्टेशन खड़ा नहीं कर सकते हो। आप अपनी खुद की ट्रेन स्टार्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर है? इंडियन रेलवेज की मोनोपोली हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रही है। क्लियर? अब अगर आपको कोई और रियल लाइफ एग्जांपल लेना हो, फॉर एग्जांपल आसपास बहुत सारी जमीन है, आपके गांव की बात करें अगर, और सिर्फ आपकी ही जमीन पर पानी का कुआं है, बाकी सबके कुओं में पानी सूख चुका है, बाकी सब लोगों की जो जमीन है उसके अंदर जो ग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर, वो है ही नहीं, जमीन बंजर हो गई। अब लोगों को पानी की जरूरत है। आपकी जमीन पर कुआं है, आपके पास पानी है। अभी नेचुरल रीजन हो गया ना, कोई ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से क्या है कि सिर्फ आपकी जमीन में पानी है, तो लोगों को आप ही से पानी लेना पड़ेगा। अब आप उस पानी के लिए क्या करोगे? चार्ज करोगे उनसे। अब डिपेंड करता है आप किसी को कितना पैसा चार्ज करके दे रहे हो, है ना? किसी को 10, किसी को 20, किसी से 1000 चार्ज कर रहे हो, किसी से 2000 चार्ज कर रहे हो। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हो गई? आपकी मोनोपोली हो गई है। इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। पानी की जरूरत है, पानी चाहिए ही चाहिए, और पानी का कोई और सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो क्या हो गया? इस वजह से लोगों को आप ही से पानी खरीदना पड़ेगा, उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ऐसे ही अब देखिए डुओपोली की अगर बात कर लेते हैं तो मोनो से हम क्या समझ रहे थे? सिंगल सेलर है। डुओ से 2 सेलर है। मोनो मीन्स सिंगल, डुओ मीन्स 2। ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ 2 मेजर सेलर्स होते हैं मार्केट के अंदर। अब 2 सेलर है, सिंगल सेलर होता है तो नो कंपटीशन, 2 सेलर हो गए तो क्या है? लिमिटेड कंपटीशन है। इंटरडिपेंडेंस रहेगी डिसीजन मेकिंग के अंदर। आप अपनी मर्जी से डिसीजंस नहीं ले सकते हो। आप एक सेलर का डिसीजन दूसरे सेलर के डिसीजंस को इम्पैक्ट करेगा मार्केट के अंदर। प्राइस वॉर होने के चांसेस हाई रहेंगे। क्यों? अगर एक बंदे ने प्राइस घटाया, दूसरा उससे ज्यादा कम प्राइस पर बेचेगा, उससे भी कम प्राइस पर बेचना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी सेल्स बढ़ानी है। क्लियर है? 2 सेलर्स थे, ए एंड बी, 10-10 रुपए चार्ज कर रहे थे पर यूनिट, 10-10 के भाव से बेच रहे थे। अब एक ने सोचा क्यों ना मैं 8 पे बेचूं। अब बी को पता है अगर मैंने 10 पे बेचा तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी प्रोडक्ट की। वो क्या करेगा? 8 पे भी नहीं, अब वो 5 पे बेचेगा, क्योंकि उसे क्या करना है? वो चाहता है उसकी सेल्स बढ़े, उसकी डिमांड बढ़े। ओके, अब अगर एग्जांपल लेना हो आपको तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या रहेगा? थिंक ऑफ अ क्रिकेट मैच। कोई क्रिकेट मैच है जहां पर 2 टीम्स है प्लेइंग अगेन एंड अगेन। कोई भी क्रिकेट मैच है वहां पे सिर्फ 2 ही
टीम्स खेल रही है उस प्लेग्राउंड के ऊपर, दोनों के बीच में ही कंपटीशन है ना। और ये डुओपोली मार्केट का एक एग्जांपल ले सकते हो अगर आपको रिलेट करके देखना है तो। हालांकि इसके एग्जांपल रियल लाइफ में इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं कोक एंड पेप्सी के बीच का, या कोई भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बीच का कंपटीशन, क्योंकि लगभग दो ही मार्केट में डोमिनेट करने वाली पोजीशन में दोनों के दोनों फर्म्स। लेकिन मुझे रिलेट करना है, मुझे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट करने के लिए कि मैं कैसे इजी लैंग्वेज में समझूं डुओपोली को। तो फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच आप सब देखते हो, आप प्ले ग्राउंड के ऊपर दो ही टीम खेल रही है, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है, क्लियर है। एक की परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी तो वो मैच जीत जाएगा, यानी कि एक की बॉलिंग या बैटिंग को लेकर जो भी डिसीजंस होंगे वो दूसरे के डिसीजंस को इम्पैक्ट करने वाले हैं। सेम ऐसे ही डुओपोली मार्केट भी काम करता है। अब आते हैं ओलिगोपोली मार्केट के ऊपर। ओलिगोपोली आप इस टर्म से क्या समझोगे, अ फ्यू। तो ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, वो मार्केट जिसको डोमिनेट कौन कर रहा है, अ फ्यू लार्ज फर्म्स जिसको डोमिनेट करती हैं। इसके फीचर्स क्या हो सकता है कि फ्यू लार्ज फर्म्स है और मैनी बायर्स है। फर्म्स में कोलैबोरेट और कॉम्पीट, या तो इनके बीच में कंपटीशन हो सकता है, कभी कभी क्या होता है लोग साथ में जुड़ जाते हैं कि हम लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस प्राइस पर हमें सामान बेचना है, क्लियर है। कि कंपटीशन नहीं करते हैं, चलो क्यों ना साथ में मिलकर एक कार्टेल बना लेते हैं, एक गठबंधन टाइप कुछ बना लेते हैं और साथ में मिलकर चलाते हैं इस मार्केट को। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्राइस को लेकर कोई कंपटीशन नहीं हो सकता यहाँ पर, इसीलिए ये लोग किस पे कंपटीशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपटीशन करेंगे। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री होती है, जैसे जियो, एयरटेल या वीआई के बीच का कंपटीशन। उसके अलावा कार मैन्युफैक्चरर्स के बीच में हो सकता है। अगर आपको रिलेट करना हो तो जैसे एक ग्रुप प्रोजेक्ट है जिसमें 4-5 अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे के पूरे आउटपुट को, क्लियर है। ग्रुप प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 4-5 अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हाई आईक्यू लेवल रखते हैं और वो पूरे के पूरे प्रोडक्शन, पूरे के पूरे जो आउटपुट आने वाला है उस प्रोजेक्ट का, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब हमने तीनों डिफरेंट मार्केट्स को कवर किया सिंगल क्लास में कि तीनों अलग अलग मार्केट्स कैसे एक दूसरे से अलग है। अब अगर हमें समराइज करना है तो मोनोपोली से क्या समझोगे, सिंगल सेलर, एक ही सेलर। डुओपोली में क्या है, 2 सेलर हो गए। ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स है। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।